नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज फिर हम नई वीडियो नई जानकारी लेकर आए हैं। आज की जो कहानी है, जो प्रसंग है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है। इस कहानी को पूरा सुनिएगा। ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देगी। दोस्तों आज हम जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो एक चिड़िया की कहानी है। वो एक चिड़िया की महाशिवरात्रि की कहानी है। इस कहानी का जिक्र महाशिवपुराण में भी मिलता है, इसलिए ये कहानी बहुत पावन और पवित्र है। देवादिदेव महादेव कहते हैं, जो इस कहानी को बड़े ध्यान से और गौर से सुनता है उसके जीवन में सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में सभी दुखों का नाश हो जाता है। जो बंदा इस कहानी को पूरी लगन से सुनता है उस पर देवादिदेव महादेव की असीम कृपा बनी रहती है। दोस्तों फाल्गुन के महीने में शिवरात्रि आने वाली है और आज हम एक चिड़िया की महाशिवरात्रि की पावन और पवित्र कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये कहानी इतनी पावन और पवित्र है कि जो लोग महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं उनके लिए ये कहानी कोई रामबाण से कम नहीं है। भोलेनाथ का व्रत करने वाले लोगों के लिए ये कहानी किसी वरदान से कम नहीं है। उन लोगों के लिए ये कहानी जरूर सुनना चाहिए। जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं उनको भी इस कहानी को जरूर सुनना चाहिए। जो लोग इस कहानी को सुनते हैं उन पर देवादिदेव महादेव की असीम कृपा होती है और साथ में मनुष्य को अच्छे कर्म करने की ये कहानी प्रेरणा देती है। मनुष्य को अपने जीवन में सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। प्राचीन काल समय में एक नगर में एक सेठ और सेठरानी रहते थे। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो लोग अपने जीवन काल में दक्षिणा दान पुण्य का काम नहीं किया करते थे। उनके जीवन में उन्होंने कभी भी दान पुण्य का काम नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी को भिक्षा नहीं दी और उनकी कोई संतान भी नहीं थी। जिस जगह पर उस सेठ की हवेली थी उस जगह पर एक पीपल का पेड़ था और उस पीपल का पेड़ पर एक सुंदर सी चिड़िया रहती थी। चिड़िया ने अपने घोंसला बना रखा था। चिड़िया की दो छोटे छोटे बच्चे थे। चिड़िया रोज नगर में दाना पानी चुगने के लिए जाती थी और दाना पानी चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में आ जाती थी और अपने बच्चों को खिलाती। चिड़िया रोज उस सेठ के घर पर ही जाया करती थी, लेकिन वहां पर एक भी दाना नहीं मिलता था और चिड़िया वहां से आगे भी चली जाती थी। जब चिड़िया अपने मन से यह सोचने लगती कि पूरे नगर में सबसे बड़ी हवेली इसी सेठ की है, बहुत धनी व्यक्ति है, लेकिन कभी किसी को दान नहीं देता, कभी किसी भिक्षुक को भिक्षा नहीं देता, कभी कोई धर्म का कार्य नहीं करता, कभी कोई मंदिर में सहयोग नहीं करता, कभी किसी असहाय व्यक्ति की सहायता नहीं करता है, ये कभी किसी असहाय जीव जंतु की सहायता नहीं करता है, ना कभी किसी पक्षी को ये दाना डालता है। सेठ बड़ा कंजूस है। एक दिन चिड़िया अपने घोंसले से उड़कर उस सेठ की हवेली पर जा बैठी। जब वो चिड़िया सेठ की हवेली पर जाकर बैठी है तो सेठ और सेठानी बात कर रहे थे कि सेठानी अपने पति से कह रही है, सेठ जी हमारे पास इतनी धन दौलत है, इतनी संपत्ति है, पूरे नगर वाले हमें नगर सेठ कहते हैं, हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस धन का हम क्या करें? हमारा कोई बारिश नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, इस धन को खाने वाला कौन होगा? तब सेठ अपनी सेठरानी से कहते हैं, इसमें हमारा क्या कसूर है? हमारा नसीब ही कुछ ऐसा है, हो सकता है हमारे नसीब में पुत्र प्राप्ति नहीं है। सेठ कहता है, जब तक जिएंगे इस धन को खा लेंगे, उसके बाद जिसके नसीब में होगा वो इस संपत्ति को खाएगा। दोनों पति पत्नी इस तरह की बातें करते हैं और वो चिड़िया बड़े गौर से सुनने लगती है। वो चिड़िया सेठ और सेठानी की पूरी बात को सुनने के बाद उड़कर आगे चली जाती है और अपना दाना पानी चुगने के बाद वापस आने अपने घोंसले में चली जाती है। अब चिड़िया रोज उस सेठ के घर जाने लगी और उसकी बातें सुनने लगी। सेठ की वो घरवाली थी सेठरानी, वो बड़े अच्छे स्वभाव की थी, उसके दिल में दया धर्म भी था। जब सेठानी रोज उस चिड़िया को देखती तो सेठानी का उस चिड़िया से लगाव हो जाता है। अब सेठानी उस चिड़िया को सेठ से छुपा छुपा कर दाने डालती है और चिड़िया दाने चुगती। ऐसे काफी दिन निकल जाते हैं। एक दिन चिड़िया मन में सोचने लगी कि सेठानी बहुत अच्छी है और मुझे दाने डालती है, लेकिन उसके घर में पुत्र नहीं है। तब वो चिड़िया अपने मन में सोचने लगी कि ऐसा क्या किया जाए कि सेठानी को पुत्र हो जाए। चिड़िया सोचने लगती है कि जब तक औरत माँ नहीं बनती तब तक उसका औरत होना ही बेकार होता है। एक औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है। औरत का जीवन ही जब सफल होता है जब वो औरत माँ बन जाती है। एक औरत को सबसे बड़ा सुख तभी मिलता है जब वो माँ बनती है। यही सोचकर चिड़िया बहुत ही दुखी हो जाती है और चिड़िया सोचने लगती है कि इतनी सीधी सादी सेठानी है, रोज मुझे दाना डालती है, ऐसा मैं क्या करूं जो इनके घर पुत्र जन्म ले ले और इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। और सोचने लगती है कि मैं ऐसा क्या करूं। एक दिन चिड़िया के मन में आता है कि क्यों ना मैं देवोदेव महादेव के पास पहुंचूं और उनसे
कि सेठ और सेठानी के लिए पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगूं। यही सोचकर चिड़िया अपने पति से कहती है, पिया जी मैं कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ, आप बच्चों का ख्याल रखना, इनको समय पर दाना पानी खिला देना। इतना कहकर चिड़िया अपने घोंसले से उड़ान भरती है। चिड़िया उड़ते हुए जाती है और दिन रात उड़ती है, बड़ी परिश्रम करती है, भूखी प्यासी उड़ती रहती है और उड़ती उड़ती कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है, जहाँ भगवान महादेव और पार्वती थे। चिड़िया उड़ती हुई जाकर माँ पार्वती के चरणों में पड़ जाती है। जैसे ही माँ पार्वती चरणों में जाकर चिड़िया बैठती है, चिड़िया बेहोश हो जाती है। माँ जगदम्बा पार्वती चिड़िया को अपने हाथों में उठाती हैं और चिड़िया को होश में लाती हैं और चिड़िया से कहती हैं, चिड़िया तुम कहाँ से आई हो? हे पुत्री तुम बड़ी परेशान हो रही हो। तब चिड़िया माँ पार्वती से कहती है, माँ मैं बहुत दुखी हूँ और बहुत दूर से आई हूँ। मैं अपने दुख के लिए दुखी नहीं हूँ बल्कि किसी और के दुख के लिए दुखी हूँ। तब माँ पार्वती कहती है, पुत्री आप मुझे स्पष्ट बताइए बात क्या है, उसको खुल के बताइए। तब चिड़िया कहती है कि मैया जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ एक सेठ और सेठनी रहते हैं, उनकी कोई पुत्र पुत्री नहीं है। वो सेठानी बहुत भोली है, उसको एक पुत्री दे दीजिएगा, उसको एक पुत्र दे दीजिएगा। चिड़िया इतनी बात माँ पार्वती से कहती है और फिर बेहोश हो जाती है। माँ पार्वती उस चिड़िया को होश में लाने की कोशिश करती है। काफी देर बाद चिड़िया फिर से होश में आती है। तब माँ पार्वती उस चिड़िया को दाना पानी खिलाती है और चिड़िया से कहती है, पुत्री तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर में महादेव उठेंगे, उसके बाद हम उनसे बात करेंगे। उसके थोड़ी देर बाद देवादेव महादेव समाधि से खड़े हो जाते हैं। माँ पार्वती को चिड़िया को हाथ में लेकर महादेव के समक्ष पहुंच जाती हैं और कहते, प्रभु एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते हैं, उनके नसीब में कोई पुत्र या पुत्री नहीं है। तब महादेव ध्यान लगाकर देखते हैं कि पार्वती उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है। तब माँ पार्वती कहते हैं, प्रभु यदि उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है तो आपको पुत्र देना पड़ेगा। लेकिन महादेव कहते हैं, पार्वती तुम जिद क्यों करती हो? उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है तो मैं कैसे दूं? लेकिन माँ पार्वती जिद करती हैं और कहती हैं, ये चिड़िया बहुत दूर से आई है और ये आशा करके आई है कि हम इसकी सहायता करेंगे, इसकी सहायता जरूर करेंगे। ये भूखी प्यासी उड़ती हुई यहाँ तक आई है और इसको खाली हाथ नहीं भेज सकती। माँ पार्वती की इतनी बात सुनने के बाद महादेव कहते हैं कि ठीक है पार्वती, तुम हर बार जिद करती हो, तुम्हारी हर जिद को मुझे पूरा ही करना पड़ता है। ठीक है, यदि तुम जिद कर रही हो तो सेठ और सेठानी को पुत्र हम दे देंगे। लेकिन महादेव कहते हैं कि चिड़िया से कहो, सेठ और सेठानी को कोई दान धर्म नहीं करते हैं और पुण्य का काम नहीं करते हैं, कोई पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, कोई ज्ञान पुराण नहीं पढ़ते हैं, कोई वेद शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। ऐसे नास्तिक लोग हैं, अगर वो नास्तिक से आस्तिक होने लगे तो उनको एक पुत्र की प्राप्ति हम देंगे। उनको दान भी देना पड़ेगा, मंदिर में जाना पड़ेगा, भिक्षुक को भिक्षा देनी पड़ेगी, ईश्वर को भजन भी करने पड़ेंगे, तभी उनको पुत्र धन की प्राप्ति हो सकती है। तब वो चिड़िया कहती है, प्रभु मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। सेठ और सेठानी मंदिर भी जाएं, व्रत त्योहार भी करें और दान दक्षिणा भी करें, मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। तब महादेव कहते हैं, तथास्तु। उसके बाद चिड़िया देवादेव महादेव को पार्वती प्रणाम करके वहां से उड़ान भरती है और उड़ती हुई अपने घोंसले में आ जाती है। उसके 9 महीने बाद सेठानी को एक पुत्र की प्राप्ति होती है। सेठ और सेठानी बड़े खुश होते हैं अपने पुत्र को पाकर। चिड़िया भी बहुत खुश हो जाती है, वो फूले नहीं समाती है, उसकी मेहनत सफल हो गई। चिड़िया भी अपनी मेहनत को फल देखकर बड़ी खुश होती है। चिड़िया भी सोचने लगती है कि इस नगर का सबसे बड़ी धनी सेठ है, जब ये सेठ अपने पुत्र को अच्छी अच्छी चीजें खिलाएगा तो कुछ थोड़े बहुत टूक नीचे भी गिराएगा और वो हमको भी खाने को मिलेंगे। ये सोचकर चिड़िया काफी खुश होती है। धीरे धीरे सेठ का लड़का बड़ा हो जाता है। एक शिवरात्रि निकल गई, दूसरी शिवरात्रि भी निकल गई, तीसरी शिवरात्रि भी निकल गई और चौथी शिवरात्रि भी निकल गई। 5वीं शिवरात्रि जब आने लगी तब वो चिड़िया बहुत चिंतित होती है और दुखी होती है कि चिड़िया सोचने लगती है कि सेठ का लड़का अब साल का हो चुका है, सेठ और सेठानी अभी तक कुछ दान दक्षिणा नहीं करते हैं, मंदिर में नहीं जाते हैं, किसी को भिक्षा नहीं देते हैं, कोई भी पुण्य का काम नहीं करते हैं। यह सोचकर बड़ी दुखी होती है। चिड़िया सोचने लगती है, यदि इन लोगों ने दान धर्म करना शुरू नहीं किया तो इनका पुत्र अल्पायु होगा और बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। यही सोचकर चिड़िया बहुत दुखी होती है और चिंतित हो जाती है। चिड़िया सोचने लगती है कि मैं सेठ और सेठानी से कहूँ तो कहूँ कैसे, मेरी भाषा को ये समझ नहीं सकते हैं, मेरे इशारों को ये समझते नहीं है, अब मैं क्या करूँ। यही सोचकर चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। तब चिड़िया के बच्चा भी बड़े हो चुके होते हैं। वो अपने बच्चों से कहती है, बच्चों तुम अपना ख्याल रखना, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। तभी चिड़िया फिर से घोंसले से उड़ान भरती है, उड़ती हुई सीधी कैलाश पर जाती है और कैलाश पर जाकर माँ पार्वती के चरणों में गिर जाती है। माँ पार्वती चिड़िया को अपने हाथों में उठा के कहती है कि चिड़िया पुत्री तुम्हें क्या परेशानी है, तुम्हें जैसा कहा था वैसा हो गया, सेठ और सेठानी को पुत्र मिल गया है, अब तुम दोबारा फिर से क्यों आई हो। तब चिड़िया माँ पार्वती से कहती है, मैया
सेठ और सेठानी को पुत्र तो मिल गया है, लेकिन सेठ और सेठानी सदमार्ग पर लाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उनको मैं धर्म पर लाया नहीं पा रही हूँ। दोनों पति पत्नी अभी भी वैसे के वैसे ही हैं, ना कोई मंदिर जाता है, ना कोई दान धर्म करते हैं, ना किसी को भिक्षा देते हैं, ना ही किसी भगवान का भजन करते हैं। अभी दोनों पति पत्नी ऐसे ही। तब महादेव कहते हैं फिर उनका पुत्र अल्पायु होगा। तब चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और अपने सर को पीटने लगती है। कहती है मैया ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका पुत्र दीर्घायु होना चाहिए, अल्पायु नहीं। चिड़िया इस बात को अच्छी तरह जानती है कि जब पिता से कोई चीज मांगनी है तो मैया के चरणों में पड़ जाया हो। यदि आप मैया को राजी कर लेते हो तो पिता अपने आप मान जाते हैं। यही सोचकर चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और अपने सर को पीटने लग जाती है। तब माँ पार्वती फिर से चिड़िया को अपने हाथ में उठाती हैं और पुचकारती हैं और कहती हैं पुत्री तुम शांत हो जाओ। तब माँ पार्वती फिर से भोलेनाथ से अर्ज करती हैं कि महादेव ऐसा नहीं होगा। फिर चिड़िया कहती है मैया मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, उनको समझाने की बहुत कोशिश की थी, बट वो मेरी बात समझ नहीं पा रहे थे, ना ही मेरे इशारों को समझ पाते हैं। अब मैं क्या करूं? चिड़िया कहती है माँ आप और भोले बाबा दोनों यदि वहां जाकर सेठ और सेठानी को सदमार्ग पर लाएं तो बहुत अच्छा होगा। तब माँ पार्वती और भोले बाबा कहते हैं ठीक है चिड़िया ऐसा ही होगा, हम बहुत जल्द सेठ और सेठानी के मार्ग पर पहुंचाने वाले हैं। दोस्तों फिर चिड़िया कैलाश पर अपने घर घोंसला में आ जाती है। माँ पार्वती और महादेव मनुष्य का वेश धारण करके सेठ और सेठानी के द्वार पर आ जाते हैं। सेठ और सेठानी से कहते हैं मैया हमको बड़ी तेज भूख लग रही है, हमको भोजन कर खिलाइए, यदि तुम लोग हमें भोजन नहीं खिलाओगे तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे और तुम बर्बाद हो जाओगे। तब सेठानी हाथ जोड़कर कहती है बाबा तुम मुझे श्राप मत देना, हम तुम्हें जरूर भोजन खिलाएंगे। तब सेठानी साधु के वेश में माँ पार्वती और महादेव को अपने घर में ले आती है और अच्छे अच्छे पकवान बनाती है और दोनों को खिलाती है। उधर उस सेठानी का नन्हा सा पुत्र इधर उधर घूमता है, कभी महादेव और माँ पार्वती को ला के रोटी देता है, कभी सब्जी देता है, कभी कोई सी मिठाई लेकर देता है, कोई कभी कुछ ला के देता है। माँ पार्वती बहुत खुश होती हैं। माँ पार्वती सोचती हैं ये महादेव का प्रसाद है इसलिए इतना चंचल है। जब सेठानी साधु के वेश में माँ पार्वती और भोलेनाथ को भोजन कराती है तब महादेव और पार्वती उनके घर से जाने लगती हैं। तब सेठ और सेठानी दोनों आते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं हमसे सेवा में कोई कमी रही हो तो आप हमें क्षमा करें, लेकिन श्राप ना दें। तब महादेव कहते हैं सेठ और सेठानी ध्यान से सुनो, गलतियां तो तुमने बहुत की हैं और गलतियां करते ही जा रहे हो। यदि इसी तरह रहे तो तुम्हारे पुत्र पर घोर संकट आने वाला है और तुम्हारा पुत्र बहुत जल्दी इस दुनिया से अलविदा हो जाएगा। तब सेठ और सेठानी साधु के वेश में भोलेनाथ के चरणों में पड़ जाते हैं और कहते हैं बाबा हमें कोई मार्ग बताइए, हम क्या कर सकते हैं? बुढ़ापे में जाके हमें एक पुत्र प्राप्त हुआ है और हम इस पुत्र को खोना नहीं चाहते हैं। तब महादेव कहते हैं कि खड़े हो जाओ और ध्यान से सुनो, आज के बाद यदि तुम्हारे द्वार पर कोई भी आता है तो वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। दान धर्म करो, लोगों की परेशानियों को सुनो और उनकी मदद करो, परेशान पशु पक्षियों की मदद करो और महाशिवरात्रि का व्रत करो, ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर का भजन करो। महादेव इतनी बात कहते हैं और दोनों पति पत्नी दोनों हाथ जोड़कर महादेव को चरणों में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि बाबा हम ऐसा ही करेंगे। सेठ और सेठानी से महादेव कहते हैं कि तुम्हारे घर में जो पुत्र है ये तुम्हारे नसीब में नहीं था, ये एक चिड़िया की मेहनत है जो तुम्हारे यहाँ उड़कर कैलाश तक पहुंची है। और कैलाश तक जाने के बाद महादेव और पार्वती से अर्जी करके विनती करके ये पुत्र मांगा है और ये उनकी भक्ति का फल है। अब वो चिड़िया कौन सी है? तो वो चिड़िया वहां आ जाती है और महादेव और पार्वती को प्रणाम करती है। और दोस्तों ये दिन शिवरात्रि का दिन था जिस दिन महादेव और माँ पार्वती सेठ और सेठानी के घर आई। सेठ और सेठानी के घर माँ पार्वती और भोलेनाथ अपना रूप धारण करते हैं और सेठ और सेठानी को दर्शन देते हैं। इसके बाद चिड़िया की शिवरात्रि सफल हो जाती है और सेठ और सेठानी बड़ी धूमधाम से शिवरात्रि मनाते हैं और शिवरात्रि का व्रत करते हैं और साथ में चिड़िया भी व्रत करती है। जो लोग महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखते हैं देव महादेव और माँ पार्वती की ऐसी ही कृपा रहती है सेठ और सेठानी पर रही। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी, इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।